हमारे साथ पूर्व धर्मार्थ कार्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विजय मिश्रा हैं। विजय मिश्र 2012 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर सदर सीट से निर्वाचित होकर के अखिलेश सरकार में मंत्री रहे। 2017 में इन्होंने बसपा ज्वाइन कर लिया था और वर्तमान में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। इनकी राजनीतिक सफ़र को लेकर के हम इनसे बातचीत करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सपा सरकार में मंत्री रहे, फिर बसपा से होते हुए अब बीजेपी आपने ज्वाइन किया है। बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय आपने कब लिया? और आप सियासत में टाइमिंग बहुत मायने रखती है, तो अगर टाइमिंग को लेकर के बात किया जाए तो अभी आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, इस पर आप क्या कुछ हमसे साझा करना चाहेंगे? देखिए, टाइमिंग की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन करने का विचार मेरे मन में बहुत दिन से चल रहा था और उसके एक कारण नहीं, कई कारण थे। कारणों को मैं गिनाने बैठूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश का नाम, देश का गौरव बढ़ाने का काम हो, देश के अंदर सीमाओं की सुरक्षा का सवाल हो, सेना का मनोबल बढ़ाने का सवाल हो, 370 की बात हो, राम मंदिर निर्माण की बात हो, और अभी हाल फिलहाल जो बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के निर्माण की बात हो, अनेकों ऐसे कारण हैं, हजारों, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आकाश की ऊंचाइयों में बढ़ता जा रहा है। प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने से लेकर के एक्सप्रेसवे, हाईवे, 50 से ऊपर मेडिकल कॉलेज, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो उत्तर प्रदेश का गौरव और देश का जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी, जिसको मुगल काल से लेकर के अंग्रेजों के समय में और आज़ादी के बाद भी जो कांग्रेस की नीतियां रहीं, हमारे सांस्कृतिक विरासत को जो कुचला और रौंदा गया था, उसको गौरव पुनः प्रदान करने का काम आदरणीय मोदी जी और प्रदेश में आदरणीय योगी जी द्वारा किया जा रहा है। और जो आपने सवाल किया, उस सवाल के क्रम में अभी मैं देश, प्रदेश के बाद में गाजीपुर की बात करता हूँ। गाजीपुर आज़ादी के बाद से अंग्रेजी काल से ही विकास के मामले में बहुत अछूता सा था। राजनीति में जब मैं आया तो मेरा सपना था गाजीपुर को एक आधुनिक भारत से जोड़ने का काम, जिसमें मैंने अपने स्तर पे सफल भी हुआ अपने कार्यकाल में। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नए स्टेडियम, ऑडिटोरियम, और उन 5 सालों के बाद मैंने जो अगले 5 साल के लिए जो सपना देखा था, मुझे चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला 2017 में। मैंने अपनी विधानसभा का, गाजीपुर जनपद का चुनावी घोषणा पत्र भी तैयार कराया था। उस घोषणा पत्र में गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज और गाजीपुर को देश से प्रदेश के मुख्यालय से जोड़ने के लिए जो एक्सप्रेसवे का सपना देखा था, हम पद पे नहीं रहते हुए जो मैंने सपना देखा था, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। मैं पद पे न रहते हुए जिसका सपना मैंने देखा था गाजीपुर में, जिन बातों का, उन चीज़ों को वर्तमान प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने पूरा करने का काम किया। आप ये कह रहे हैं कि आपके विजन के बहुत करीब बीजेपी है, इसलिए आपने बीजेपी ज्वाइन किया। अब तक आप, गाजीपुर आपका होम टाउन है, होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, होम टर्फ है, आप आते थे तो सपा के कार्यकर्ता आपका स्वागत करते थे। इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, तो किस तरह का मोमेंटम आप देखते हैं जब एक दल छोड़ करके दूसरे दल में आए और जब आपने गृह जनपद में आए, अपने लोगों के बीच आए, तो एक जो फीलिंग है वो क्या थी? जरा उसको हमारे दर्शकों के लिए शेयर कीजिए। देखिए, एक अकल्पनीय दृश्य मुझे दिखा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो मेरा वेलकम किया, जो मुझे सम्मान दिया, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पे खुल करके आ करके जो गले लगाने का काम किया, जाति, धर्म
का बंधन तोड़ करके जो गाजीपुर की जनता ने मुझे प्यार और स्नेह दिया, वह प्यार और स्नेह केवल एक माँ अपने पुत्र को दे सकती है। जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, मैं गाजीपुर के बॉर्डर पे जैसे ही प्रवेश किया, वो समय था सुबह का 10 बजने का सिधौना में, अब मुझे अपने घर तक पहुंचने में 13 घंटे लग गए। मतलब मैं आपसे पुनः इस बात को कह रहा हूं कि जाति धर्म का बंधन तोड़ करके जो लोगों ने प्यार दिया है मुझे, मैं आजीवन उनके प्यार को लौटाने के लिए अगर 24 घंटे भी मेहनत करूं तो मैं उनके प्यार को, एक पुत्र अपने माँ का प्यार लौटाने की कल्पना नहीं कर सकता है। हाँ, ये मेरी कोशिश निरंतर रहेगी कि जो वो प्यार के बदले जो मुझसे अपेक्षा चाहते हैं, उस अपेक्षा में ईश्वर मुझे इतनी मजबूती दे कि मैं उनके अपेक्षा को पूरा कर सकूं। अब जब आप बीजेपी में आ गए हैं, उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 हफ्तों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, तो लार्जर प्लान ऑफ एक्शन क्या है और विजय मिश्र जी उसमें अपनी क्या भूमिका देख रहे हैं? देखिए, एक समर्पित भाव से आया हूँ और जो पार्टी का विजन है, जो मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, जो देश और प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्वगुरु बनाने की दिशा में भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर से लेकर के भौतिक विकास, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जिसमें काम हो रहा है, और जो विचारधारा है, जो इन लोगों की योजनाएं हैं, उस योजनाओं को सफल बनाने में जो भी मुझे दायित्व दिया जाएगा, समर्पित भाव से उस दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, इन चुनाव के पहले एक दल विशेष की बात ना की जाए, एक पॉलिटिकल ओवरऑल सिनेरियो में बात की जाए तो ब्राह्मण वोट बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, या कहा जाए कि राजनीतिक दलों द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि ब्राह्मण वोट इस बार डिसाइडिंग होगा। अगर हम आपसे ये जानना चाहें गाजीपुर के सिनेरियो में और पूरे प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर ध्यान में रखें कि आखिर एकाएक से ये ब्राह्मण वोट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, और अन्य दलों की भी बात करें, बीजेपी की भी बात करें तो अलग से कमेटी बनाना, बौद्धिक प्रकोष्ठ बनाना, बौद्धिक सम्मेलन करना, ब्राह्मण सम्मेलन करना, ये एकाएक से जो इवॉल्व हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं राजनीतिक दृष्टि से? देखिए, मैंने सपा में भी काम किया है, बसपा में भी काम किया है और भाजपा को भी देख रहा हूँ। भाजपा निश्चित रूप से जाति विहीन राजनीति करती है। जाति की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती ही नहीं है। थोड़ा इसका विस्तार दें, इस बात का विस्तार दें हमारे दर्शकों के लिए। विस्तार ये है कि जैसे सरकार की कोई भी योजना हो, वो हर जाति तक, हर धर्म तक, उपयुक्त पात्र तक पहुंचने का काम हो रहा है। न जाति देखा जा रहा है, न धर्म देखा जा रहा है। यह प्रमाण है। जाति या धर्म देख करके, चिन्हित करके योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है, यह स्पष्ट प्रमाण है। और जो आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो केवल और केवल योग्यता के आधार पर अपना निर्णय लेती है। वो ब्राह्मण जाति भी जातिगत सोच से बहुत ऊपर की विचारधारा वाले लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग कहलाते हैं, समझदार लोग हैं, और जाति बंधन में कभी नहीं ब्राह्मण रहा। ब्राह्मण केवल और केवल योग्यता के आधार पर अपना निर्णय लेता है। और जो योग्यता दिख रही है भारतीय जनता पार्टी में कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जो कुचला गया, रगड़ा गया, तिरस्कार किया गया, आज उस हमारी सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने का काम जो योगी जी द्वारा हो रहा है, ब्राह्मण उससे अभिभूत है। कोई कल्पना कर सकता था 370 इस देश से हटाया जाएगा? कोई कल्पना कर सकता था कि राम मंदिर का निर्माण होगा? वो अद्भुत दृश्य देखिए, माननीय मोदी जी ने जो राम मंदिर निर्माण की जितनी बाधाएं थीं, इससे पहले की सरकारों ने उन बाधाओं में, आप देखिए कोर्ट में कहते थे लोग कि अभी किस तरह की एफिडेविट दी जाती थी कांग्रेस सरकार द्वारा, काल्पनिक तक बताया जाता था हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को। उनको सारी बाधाओं को दूर करके मंदिर निर्माण करने का काम। और मैं उस समय इतना अभिभूत हुआ। मैं संतों का आशीर्वाद प्राप्त करता रहता हूँ, चाहे अयोध्या हो, वृंदावन हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो। मैं महीने में, साल में कई चक्कर मेरे हो जाते हैं।
और मैं संतों को जो देखता हूँ, जो पीड़ा थी उनके अंदर, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त संत थे, देवरवा बाबा से लेकर के एक लंबी श्रृंखला, जो सपना देखते थे राम मंदिर निर्माण का, कई इंटरव्यू मैंने देखा है, जो लोग सपना देखते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो, और वह पवित्र दृश्य वो लोग देखने की इच्छा में उन सबका शरीर शांत हुआ। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, और वो क्षण कितना अद्भुत था, कितनी परम पवित्र आत्मा है योगी आदित्यनाथ जी की, कि जिस बात का सपना हमारे ऋषि महर्षि संत देखा करते थे, उस रामलला को वो टेंट से निकाल करके गोद में लेके जाते हुए राम जी का प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं। वह अद्भुत दृश्य बाबा कॉरिडोर का, तो जो ये दिख रहा है हमारी सांस्कृतिक विरासत को गौरव देने का, सम्मान देने का काम, और जो भौतिक विकास जिसको आप कहते हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, बुंदेलखंड से लेकर के गाजीपुर से गाजियाबाद तक आप जाने में आज कितने समय लग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट 5-5 बन गए उत्तर प्रदेश में। मेडिकल कॉलेज लगभग सभी जनपदों में हो गया है। तो जब इतनी चीज़ें दिख रही हैं, तो कौन सी ऐसी योग्यता है जो ब्राह्मण को नहीं दिखाई पड़ रही है, वो भाजपा से दूर जा रहा है। ये केवल और केवल विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रम जाल फैलाने का काम किया जा रहा है। ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी और बहुत योग्यता के आधार पर निर्णय लेने वाला है, और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। पुनः पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछला अपना रिकॉर्ड तोड़ करके बहुमत प्राप्त करेगी। यह मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो ये थे हमारे साथ विजय मिश्र। फिर किसी पॉलिटिकल हस्ती के साथ हम इसी तरह की बातचीत पेश करेंगे आप सभी दर्शकों के लिए। तब तक आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।